हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज़ की है स्टार्ट, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस। इसे हम कर रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, जो सीरीज़ है ये मेडिकल हो नॉन मेडिकल का टैट हो, सबके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंक्लूड करेंगे सारे प्रीवियस ईयर, मेडिकल में आए हैं चाहे नॉन मेडिकल में आए हैं। और जनरल केमिस्ट्री, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें कि केमिस्ट्री आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, हर चीज़ के लिए ये बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ऑलरेडी हमने इसके कुछ लेक्चर ले लिए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए आपको पता है अलोंग द पीरियड जाएं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। पर जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, सबसे कम हो जाती है, क्योंकि जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, उसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस के बीच में आउटर मोस्ट सेल की, तो वो बॉन्ड ब्रेक करना ईजी हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो देखिए ये आती है आपकी हेलोजन के हेलाइट्स। तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, यानी जो फर्स्ट मेंबर आता है उसकी होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट कौन सा आ गया, यहाँ पे आ गया HCl, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखिए ह्यूमन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इससे अप नहीं होगा, इससे डाउन नहीं होगा, इस मतलब कुछ रेंज होगी कि इस रेंज तक रह जाता है। तो अलग अलग स्केल से नापा जाता है। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस एंड 310.15 के। तो ये फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन में, तो ये अलग अलग स्केल्स पे टेम्परेचर बताया गया है। तो यानी ये तीनों ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट केमिकल फॉर्मूला ये है कि यूज़ किया जाता है रिएक्शन कैटालिस्ट, आपको पता है रोल प्ले करता है एक रिएक्शन को फास्ट अप करने के लिए। तो कौन सा केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो देखिए या तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है या एल्युमिनियम ट्राइथाइल है। तो कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, दोनों का मिक्सचर जब बनता है तो आता है वो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट, यानी बोथ। कई बार देखो अलग अलग भी दे सकते हैं या प्लस करके दोनों चीज़ें दी होंगी, तो आप देख लेना कि कौन सा आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एस्प्रिन क्या है। एस्प्रिन आपकी एंटीबायोटिक है या एनाल्जेसिस है, एंटीसेप्टिक है, या नन ऑफ दिस। ये एस्प्रिन होते हैं ना, इसका मल्टीपल यूज़ होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बॉन्ड को नहीं, बीमारियों को ठीक करने के लिए, अलग अलग टाइप की पेन्स को ठीक करने के लिए। तो ये आता है आपका एनाल्जेसिस, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासीफाई कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। देखिए एक आता है आपका एडिशनल पॉलीमर, एक आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन जिसमें सिर्फ ऐड हो रहा है, कंडेंसेशन जब दो चीज़ें मिल गई तो क्या हो रही है, स्मॉल चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा कंडेंसेशन है, कौन सा एडिशन है। तो आपको सिर्फ कंडेंसेशन का एग्जांपल बताना है, मतलब और सारे क्या हैं आपके एडिशन पॉलीमर हैं। तो देखो एक्राइलोनाइट्रिन ये भी एडिशन है, टेफ्लॉन ये भी एडिशनल है, एंड नियोप्रीन ये भी एडिशनल है, यानी जो डैक्रॉन आता है ये आता है कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन B1 कॉज अ डिसीज़। अब आप सोचोगे कि डिसीज़ वाला ये तो सिर्फ आपका बायो में आता है, केमिस्ट्री में क्यों। देखिए जो आपका +2 की में एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एंजाइम्स, विटामिन्स, DNA, RNA इन सब के बारे में बात की गई है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B1 से क्या कॉज होता है ये इसमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखो स्टेरिलिटी ये क्या है, इसमें क्या होती है, जैसे कि न्यू जनरेशन
ठीक है, उसके लिए जो स्पर्म काउंट वो प्रॉपरली नहीं होता, तो ये नहीं आएगा इसमें, वो बताया गया है, जो कि विटामिन ई से होता है। सिरोसिस, इसमें क्या होता है, स्मॉल क्रैक होते हैं कॉर्नर्स में, तो ये भी विटामिन B1 से नहीं होता। तो बेरी जो होती है वो होती है आपकी विटामिन B1 से प्रॉब्लम, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। कन्वोल्यूशन भी देख सकते हैं, ये आता है मूवमेंट होगी बॉडी की जो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, वॉयलेंट मूवमेंट होगी जो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आता है कन्वुलेशन, ठीक है, कन्वल्सन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, कौन सा टॉलन रिएजेंट के द्वारा रिड्यूस होता है। तो देखिए टॉलन रिएजेंट क्या है, टॉलन एक सिल्वर मिरर टेस्ट है जिसमें कि होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट एंड एमोनियम एंड सेम अमाउंट ऑफ NaOH उसमें ऐड होता है, तो ये होता है, तो रिड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, ग्लूकोज, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, लीस्ट बेसिक एमंग द फॉलोइंग, लीस्ट बेसिक कौन है, तो लीस्ट बेसिक वो होगा जो स्टेबल होगा, ठीक है, तो जैसे कि इसके केस बेसिक के करैक्टर में सबसे ज़्यादा जो लीस्ट बेसिक रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन, कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए KB मीन, देखो ग्रेटर द KB की वैल्यू होगी यानी स्मॉलर हो जाएगी आपकी PKB की वैल्यू, तो ये दोनों रिलेटेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक होगा, तो KB की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो वीक बेस है, यहाँ पे वीक एसिड भी आ सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस 2 बार रिपीट हो गया तो यहाँ पे एसिड कर लेना, तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो KB की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी pKa की वैल्यू कम होगी, बट अगर KB की वैल्यू स्मॉल है और pK की वैल्यू ज़्यादा है तो वो आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वीक बेस, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए रॉन्ग, ए atom is electrical neutral, the size of a cation is smaller than that of a corresponding atom, size of an anion bigger than that of a corresponding atom, या size of a atom and ion are have a unequal number of a proton। तो देखिए रॉन्ग बोला है तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट रॉन्ग है एटम्स एंड आयन्स अनइक्वल नंबर ऑफ ए प्रोटॉन, ऐसा नहीं होता, इक्वल नंबर होते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ दीज हैव ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल जो कोवलेंट बॉन्ड रहता है वो रहता है C2H2, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड तो हो गए, एक हो गया आपका इस साइड हाइड्रोजन और एक हो गया इस साइड हाइड्रोजन, तो ये बन गए 4, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड किस में आ गया, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्लोरोएम्फेनिकॉल इज एन क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, एंटी हिस्टामिन है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, या एंटीबायोटिक है। तो देखिए एंटी फर्टिलिटी आपको बताया था, फर्टिलिटी क्या होती है कि न्यू जनरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है, न्यू जनरेशन ग्रो करने में, तो ये इसमें तो हेल्प नहीं करता। एंटी हिस्टामिन ये है एलर्जी के लिए, तो एलर्जी के लिए भी नहीं है। एंटीसेप्टिक किल करता है माइक्रोब्स, एंटीसेप्टिक जो होता है वो यूज़ हुआ था, ये दोनों एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों किल करते हैं माइक्रोब्स को, बट एक इसमें क्या आता है, थोड़ा सा अलग वेरिएशन आती है। एंटीसेप्टिक ह्यूमन बीइंग को किया जाता है, मतलब लिविंग बीइंग्स को यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए, बट डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये है एंटीबायोटिक, ठीक है, और ये क्या करेगा, बैक्टीरियल डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट करते हैं, नायलॉन 66 इज क्या है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीस्टाइरीन है, या पॉलीविलाइन है। तो देखो नायलॉन 66 बना होता है 2 मोनोमर यूनिट से,
हेक्सा मिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। तो देखो इसमें लगा है एमीन ग्रुप, तो ये है पॉलीएमाइड, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या है, तो याद रखना हेक्सा मिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, दोनों इसके मोनोमर यूनिट है। सो नेक्स्ट करते हैं, शुगर डज नॉट ए डाइसैकेराइड इन द फॉलोइंग इज। अब देखो कौन सी शुगर डाइसैकेराइड नहीं है, मतलब 2 यूनिट से मिलके बना है। तो माल्टोज बना है 2 ग्लूकोज से, जो नहीं है, ठीक है, याद देखना। फिर सुक्रोज बना है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। लैक्टोज बना है आपका ग्लूकोज प्लस आपका आ जाएगा ग्लैक्टोज। जी, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज एंड लैक्टोज एंड ग्लैक्टोज आ गया ना, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लैक्टोज लैक्टोज का पार्ट है, तो यानी ये तो डाइसैकेराइड नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो जब भी आप एमसीक्यू करते हो तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप कर रहे हो 4 क्वेश्चंस का पता लग रहा है, मतलब यानी 3 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन सही है, ये पता लग रहा है। और जो ऑप्शन है उनका आंसर तो मैं बता ही रही हूँ आपको। तो देखिए लैक्टोज इस तरीके से पूछा जाता है, सुक्रोज को किससे मिलके बना है वो पूछा जा सकता है, माल्टोज किस तरीके से मिलके बना है तो ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विनेगर क्या है। विनेगर आपका आता है, क्या आ जाएगा, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, तो याद रखना आप, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, म्यूटा रोटेशन डज नॉट अकर इन। म्यूटा रोटेशन होता है कि वो एक शेप में भी चेंज हो रहा है, दूसरी में भी चेंज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, लीवो रोटेटरी भी है, पर जो सुक्रोज है वो उसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सुक्रोज, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्ट बाय मॉलिस टेस्ट। देखो मॉलिस टेस्ट यूज़ किया जाता है डिटेक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट, इसमें ऐड होता है सल्फ्यूरिक एसिड HCl, ठीक है। तो ये होता है किस कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है इसमें, शुगर जो है वो आती है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू इन विच ड्रॉ इनटू ए वायर। देखो आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड सॉफ्ट होते हैं, एंड मेलेबिलिटी होती है, डक्टिबिलिटी होती है, बट उसको वायर की तरह कंप्लीट जब बांटा जाता है, मतलब उसको लगा दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, उसको थिन शीट की तरह कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें याद रखना, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा ट्रांस यूरेनियम नहीं है। ट्रांस यूरेनियम होता है आपका जो आते हैं यूरेनियम के बाद, मतलब जो उसकी बॉम्बार्डमेंट करके बनते हैं, तो इसमें आता है आपका रेडॉन जो है वो ट्रांस यूरेनियम नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर, ये ट्राम हो गया, ठीक है। देखो ट्रांसक्यूलाइजर आर सब्सटेंस यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ। ट्रांसक्यूलाइजर किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसक्यूलाइजर होता है, ये किया जाता है जिसकी स्ट्रेस मेंटल डिसीजेस के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसमें से थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा नहीं है। थर्मोसेटिंग वो होता है जैसे कि अगर आपको उसको बना दिया जाए तो फिर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो हार्ड हो जाता है, सेट हो गया पूरा, ठीक है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक जिसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हो, तो थर्मोसेटिंग इसमें से
कौन सा नहीं है, और सारे क्या है, थर्मोसेटिंग है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग है, मेलेमाइन थर्मोसेटिंग है, पॉलीएस्टर थर्मोसेटिंग है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आता है आपका, क्या आता है आपका, थर्मोप्लास्टिक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ही प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। देखिए डीएनए में 4 चीज़ें प्रेजेंट है। एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, ठीक है, और साइटोसिन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए एडेनिन भी है, थायमिन भी है, साइटोसिन है, बट यूरेसिल जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, यानी आपका आता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, तो देखिए यानी सारे हैं फैट सॉल्युबल, बट ये क्या, दूसरा क्या है, फैट सॉल्युबल नहीं है। तो देखिए जो फैट सॉल्युबल हैं और जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल आते हैं बी एंड सी विटामिन, और सारे आगे आपके फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो बी एंड जो फैट सॉल्युबल आ गए, तो बी जो है बी कॉम्प्लेक्स पूरा B1 B2 B3 सारे इसमें आ गए, तो ये क्या है विटामिन बी, तो ये क्या है आपका वाटर सॉल्युबल, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ। सोप कैसा सॉल्ट है, तो जो सोप है ये देखो, सोप के 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक हो गया वो आ गया वाटर लविंग, एंड ये आ गया हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। तो देखिए इसमें हाइड्रोफिलिक ये है, हाइड्रोफोबिक ये है, तो हाइड्रोफोबिक डर्ट या उससे लग के उसको मिसल के फॉर्म में निकाल देता है, और ये जैसे कि ना आपने सोप को लगाया, सोप ने क्या किया, हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के लविंग है तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक जो डस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो डस्ट की तरफ हो गया, तो वो क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा, इस टाइप की मिसल बनेगी और वो उसको रिमूव कर देगा। सो आज की क्लास हो तो देखिए क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए तो सोप जो है वो फैटी एसिड है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी जो इसका हाइड्रोफिलिक एंड है उसमें लगा होगा सोडियम, तो यानी ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट। तो इसके साथ होगी आपकी ये क्लास ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट आपके अभी तक 200 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब बचते हैं आपके 300 क्वेश्चंस, वो हम जल्दी कर लेंगे। जैसे टैट आएगा उससे पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए टैट के लिए आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, जो मैं आपको कमीशन के लिए हाँ ज़रूरत है पढ़ने की, पर टैट के लिए हर चीज़ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अगर आप ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ देख लेते हो और कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपका पॉलीमर, रिएक्टिविटी सीरीज़, पीरियोडिक टेबल के बारे में, और जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ये कंसेप्ट कर लीजिएगा और आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, आपका हो जाएगा इजीली क्लियर। बहुत इजी वे में केमिस्ट्री आती है, +1 +2 की तो बोलते हैं, बट कुछ ही टॉपिक्स आते हैं, तो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। सो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड साथ साथ कमेंट करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं हमें और बेटर काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।